हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल अयांश निगम में आपका फिर स्वागत है। और आज हम हिस्ट्री की पाठशाला में आपके लिए सम्राट अशोक का जो कलिंग युद्ध है उसके बारे में लेकर आए हैं कि महान अशोक सम्राट ने इस युद्ध के कारण ही अपने शस्त्र त्याग कर एक बौद्धिस्ट जीवन जीने का फैसला किया था। तो आइए देखते हैं इसके कारण और परिणाम क्या हैं जो कि कलिंग युद्ध में भगवान बुद्ध के जीवन को लेकर अशोक सम्राट ने मंथन किया। तो कारण और परिणाम इसमें हमारा सबसे पहले कि कलिंग का युद्ध एवं परिणाम। तो इसमें नोट में बताया कि अशोक ने 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में देवों के प्रियदर्शी राजा भरोई के नाम ने कलिंग विजय प्राप्त की। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग का राजा नंदराज थे, जिसे आपको दिखाया जा रहा है इसमें चित्र के द्वारा। और जैसे ये हमारा कलिंग क्षेत्र है जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है और यहाँ पर अशोक सम्राट खड़े हैं। तो इनके राज्याभिषेक की बात करें तो राज्याभिषेक के बाद अशोक जो है अपने माता पिता पितामह की नीति से जारी रखा। 269 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ। कलिंग मगध का राज्य की प्रदूत सत्ता को चुनौती दे रहा था। इसके बाद इन्होंने आगे देखते हैं कलिंग का जो युद्ध हुआ महापंत ने जीता था और मगध साम्राज्य को मिलाया। जो महापंत राजा इसमें दिख रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कलिंग का अवश्य मगध अंग होगा क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर सकते कि चंद्रगुप्त जैसा वीर तथा महत्वाकांक्षी शासक जिसने यूनानियों को पराजित किया, नंदों की शक्ति का अनुमान किया हो, कलिंग की स्थापना सहन कर पाया हो। ऐसे में तर्कसंगत यही लगता है कि बिंदुसार के समय में किसी समय कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता घोषित करी होगी। अब जो कलिंग का युद्ध था उसके कारण क्या था होने के, तो अशोक महत्वाकांक्षी शासक था। सबसे पहला कारण यह था शेमिला थापर के अनुसार अशोक के समय कलिंग समृद्ध व्यापारी राज्य होना था। और कलिंग युद्ध के परिणाम क्या हुए कि कलिंग युद्ध तथा उसके परिणाम में विषय में हम अशोक के जो 13वां शिलालेख है से पता चलता है कि युद्ध बड़ा भयंकर था जिसमें भीषण रक्तपात और नरसंहार हुआ। अंत अशोक इसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर आगे देखते हैं लगभग 1,50,000 लोगों को बंदी बनाया गया और 1 लाख लोगों की हत्या हो गई। युद्ध में भाग लेने वाले ब्राह्मणों, श्रमिकों, गृहस्थों ने अपने संबंधियों के मारे जाने से महान कष्ट हुआ। इसमें एक नोट भी लिखा है कि सम्राट इस भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखते रहे और मगध साम्राज्य में मौर्य का प्रांत बना लिया गया। जो कलिंग का युद्ध राजकुल का राजकुमार को पराजय बनाया गया। कलिंग युद्ध के 2 प्रशासनिक केंद्र भी थे, उत्तरी केंद्र और दक्षिण केंद्र। जो उत्तरी केंद्र था उसकी राजधानी तोसली थी और जो दक्षिण केंद्र उसकी राजधानी ओसागढ़ थी। और अब मौर्य साम्राज्य को जौगढ़ थी। अब मौर्य साम्राज्य की पूर्वी सीमा बंगाल की सीमा तक विस्तृत हो गई थी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। यहाँ पर आकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया अशोक राजा का। तो सैन्य विजय का अंत हो गया, आध्यात्मिक और धर्म विजय शुरू होगी। अशोक ने युद्ध में हुई हिंसा को नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वह जीत और साम्राज्य विस्तार नीति को त्याग कर बौद्ध बन गया। दोस्तों यहाँ कह सकते हैं कि जो अशोक सम्राट थे उनका जो कलिंग का युद्ध हुआ उस समय हजारों लाखों लोग मारे गए और उस लोग में जो मारे गए उनको जो रक्त बहा उसको खूनानुसार रक्तचाप देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। और अशोक सम्राट ने जो एक महान सम्राट राजा था उसने इसी युद्ध के बाद अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर एक बोधि जीवन जीने का विचार किया और उसके बाद वह कभी युद्ध नहीं लड़ा।
तो दोस्तों इतिहास की घटनाएं बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा हो हमें ज़रूर बताएं, और हम नेक्स्ट अपना कोई टॉपिक लेकर आए हिस्ट्री का, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।